हेलो, नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा स्वास्थ्य के दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सियासी हलचल के बारे में कि महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हमारे पास काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं आई थी कि जो महाराष्ट्र में अभी शरद पवार जो जाने माने अगर देखा जाए तो उनको महाराष्ट्र की राजनीति में विषम पितामह कहते हैं या सबसे दिग्गज खिलाड़ी कहते हैं। अगर ऐसे दौर में दिग्गज खिलाड़ी को भी जोर का झटका लग जाए तो कैसा लगेगा। शरद पवार विपक्ष की भूमिका की एकता निभाना चाह रहे थे। मोदी को 2024 में इलेक्शन के लिए वो एक बहुत बड़ी पार्टी की योजना बना रहे थे और बेंगलुरु में उन्होंने अभी आने वाले टाइम में विपक्ष की एकता की पार्टी के लिए तैयारी कर रहे थे। पर सडनली क्या होता क्या है कि उनका जो भतीजा है अजीत पवार, उनको सेकंड टाइम ऐसी मीठी गोली देके गया है कि उसने पूरा सियासी ड्रामा खड़ा करके रख दिया है। और सियासी ड्रामा की हालत तो आप देखो कि शरद पवार जैसे दिग्गज खिलाड़ी को ये नहीं पता पड़ा कि उनका अजीत पवार उनके साथ क्या करने वाला है। और अजीत पवार के लिए कोई नई बात नहीं है। शिंदे के साथ मिल शिंदे और फडणवीस के साथ उनके पहले भी अगर आप देखा जाए तो हलचल में चल रहे थे वो। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो शरद पवार ने अपनी पार्टी की सुप्रीमो अपनी सुप्रिया सुले की लड़की को बना दिया। इसमें अजीत पवार को कोई पद नहीं दिया गया था। इसमें अजीत पवार ने कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और उन्होंने प्रफुल्ल पटेल के साथ मिलकर एक ऐसा दिग्गज की उन्होंने योजना बनाई जिससे कि वो शरद पवार को मात दे सके। और ऐसी मात दी कि शरद पवार जैसा चौमुखी खिलाड़ी जिसे कहते हैं कि चारों दिशाओं में उनको राजनीति का ज्ञान है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो। और उनके नीचे से कोई बॉल खींच के ले जाए तो ये अपने आप में देखा जाएगा। अब उन्होंने किया क्या है कि अजीत पवार ने पूरी पार्टी को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। और उन्होंने फिर अजीत पवार ऐसे नेता हैं कि जिनको लालच का तो उनका दामन का साथ है। ऐसी खेल तो वो कई बार खेल चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में वो 4 साल में 3 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं। एक बार पहले भी वो बीजेपी के साथ ऐसी मजाकिया हरकत कर चुके थे जिसमें उनको पहले भी 6:30 बजे के आसपास 7 बजे के आसपास उप डिप्टी सीएम की पद की शपथ दिलाई गई थी। ये याद होगा लोगों को। फिर भी बीजेपी ने और कुछ दिन बाद पलटू राम अजित पवार ने फिर दोबारा से पलटा मार लिया था। उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। और वो अजीत पवार दोबारा से शरद पवार के चरणों में जाके दोबारा से हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उनको दोबारा ले लिया गया। फिर बीजेपी ऐसी कैसे रह गई, उन्होंने कैसे विश्वास कर लिया अजीत पवार जैसे खिलाड़ी का कि जो पहले ही एक बार उनको पटकी दे चुका है, उसके बावजूद दोबारा से बीजेपी ने और फडणवीस ने उसको उप डिप्टी सीएम का पद दे दिया। पर इसमें इस बार की संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही हैं क्योंकि उनके साथ शरद पवार के बाएं हाथ अगर देखा जाए प्रफुल्ल पटेल, जो काफी समय शरद पवार का साथ दे रहे थे और इन्होंने इस बार अजीत पवार का साथ दिया है। अब पूरी पार्टी के अंदर ये हो गया कि पार्टी जैसे शिंदे ने किया कि शिवसेना किसकी है, ऐसी अजीत पवार की पार्टी अजीत पवार भी अब ये कहना चाहते हैं कि एनसीपी किसकी है। तो दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं, भिड़ने को तैयार हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी आ चुके हैं। पर शरद पवार को क्या अब ये ऐसा लगता है कि शरद पवार बूढ़े हो गए या शरद पवार ने अपनी लड़की सुप्रिया सुले को जो निर्माण सौंपी वो क्या गलत सौंपी? क्या अजीत पवार इससे खुश नहीं थे? अगर शरद पवार जैसा दिग्गज खिलाड़ी इस चीज को नहीं भाप पाया तो उनकी इस एक्सपीरियंस का क्या फायदा हुआ कि आज उनकी पार्टी एक मजाक बन के रह गई और वो अभी फिर कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर वो सारी चीज दोबारा से ले लेंगे। बातें करने से कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्होंने शिवसेना के साथ भी क्या हुआ था उद्धव ठाकरे ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम ये कर देंगे, सारे विधायक हमारे पास वापस आ जाएंगे। पर शिंदे ने दोबारा से उनके साथ नहीं करने दिया, शिंदे की सेना दोबारा से जीत गई। यहां तक कि उन्होंने शिवसेना से उनका चिन्ह भी ले लिया। तो अजीत पवार भी कुछ उसी राह पे चल पड़े। अजीत पवार ने भी कुछ कम नहीं किया है, उन्होंने भी अपना नया ऑफिस का उद्घाटन भी कर लिया है। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, काफी सारे नेताओं का जमावड़ा उनके साथ है। अब शरद पवार को देखना यह है कि उनके साथ कांग्रेस या और कुछ विधायक दल कैसे खड़े रहेंगे। क्या शरद पवार अपनी इस भूमिका को दोबारा निभाने में सफल होंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसने चारों तरफ अपनी एक हलचल बना के रख दी और अजित पवार चर्चाओं में है। ऐसे सीएम उप डिप्टी सीएम जो 3 बार 4 साल में पद की शपथ ले चुके हैं और एक बार बीजेपी को पहले भी वो मजाक की हरकत करते नजर आए थे। फिर दोबारा से शिंदे ने और फडणवीस ने कैसे उन पर भरोसा कर लिया। क्या ऐसा उनको दिखाया गया कि इस बार वो पलटी नहीं मारेंगे? क्योंकि पलटी राम तो पहले से ही थे। अजीत पवार को देखा जाए तो कहीं से भी विश्वसनीय योग्य नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने शरद पवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और शरद पवार की जो तूती बोलती थी उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। जो शरद पवार विपक्षी एकता के सबसे बड़े सुर बताए जा रहे थे, उस सुर का भी अब झटका लगा है कि अब मोदी के लिए 2024 में रास्ता क्लियर होता जा रहा है। क्योंकि 2024 तक जो विपक्ष एकता बनाई जा रही थी
विपक्षी एकता की बात करें तो वहां के लीडर के घर में ही चोरी हो जाए, उनकी एकता ही भंग हो जाए, तो वो क्या विपक्षी एकता को तैयार कर पाएंगे? पहले तो वो अपनी पार्टी को बचा पाए, अपनी पार्टी भतीजे से निपट पाए, ये उनके लिए एक सोचनीय विषय बन गया है। क्योंकि अब अजीत पवार ने डंका बजा के रख दिया, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार वो पीछे हटने वाले नहीं है। और प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं शरद पवार के साथ काफी दिनों से सक्रिय रहे थे, और अब ये सेंट्रल में इनको सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार इनको सेंट्रल में काफी अच्छा पद देने का लालच दे रही है, और हो सकता है उनको मिल भी जाए। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल कच्ची गोली खेलने वाले नहीं थे, उनको अजित पवार की बातों में पहले भी दमखम नजर नहीं आया था, तो पहली बार उन्होंने अजित पवार का साथ नहीं दिया था। पर सेकंड बार अगर उन्होंने अजित पवार का साथ दिया है तो इसमें केंद्र की सक्रिय भूमिका रही होगी, और केंद्र ने उनको बड़ा कोई प्रमोशन के लालच दिया होगा, तभी जाके प्रफुल्ल पटेल उनके साथ में आए। और सुनने में ये आया कि कुछ ही दिनों में प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकते हैं, और ये उनके लिए शुभकामने वाली बात नजर आ रही है, जो शरद पवार के साथ उनको देखने को नहीं मिल रहा। पर शरद पवार ने जब अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अधिकारी बनाया था तो उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को भी बनाया था, अजित पवार को कुछ नहीं बनाया। तो अजित पवार ने तो अपना बदला ले लिया, पर प्रफुल्ल पटेल ने किस चीज का बदला लिया ये समझ से बाहर है। या ये योजना अजित पवार की थी, या पहले से ही दियावी सांसें चल रही थी, किस तरीके का इन्होंने चेंज किया। पर शरद पवार जैसा दिग्गज खिलाड़ी अजित पवार की गोटियों में अगर खेल जाता है, तो उनके लिए इतना बड़ा एक्सपीरियंस क्या क्या फायदा हो? क्या उनके सूत्रों ने उनको नहीं बताया था कि अजित पवार क्या करने वाले? क्या शरद पवार को अजित पवार पे बिल्कुल इतना भरोसा था कि वो उनको धोखा नहीं देंगे, जो उन्होंने सुप्रिया सुले को सारी पावर दे दी और अजित पवार को नहीं दी? तो ये शरद पवार की आंखों के सामने से कैसे झुक चला गया? ये बहुत बड़ा एक सोचने का विषय बन सकता, क्वेश्चन मार्क शरद पवार के लिए खड़ा है कि शरद पवार जहां महाराष्ट्र में बीजेपी पूरे विपक्षी एकता की बात करें तो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, और उस लीडर के घर में ही डाका पड़ जाए तो ये उनके लिए सवाल खड़े करो। और अजित पवार को देखा जाए तो पब्लिक में इतना इफेक्ट नहीं था, शरद पवार की अपनी एक भूमिका थी, शरद पवार के थ्रू अजित पवार को नाम जानते थे। पर शरद पवार अब डिप्टी सीएम जब बने हैं दूसरी तीसरी बार, तो उनका एक दोबारा रोल प्ले आ रहा है। और इस बार शरद पवार ने कच्ची गोलियां देखा जाए तो अजित पवार ने काफी सारा दाव उलट फेर करके रख दिया है। वो छगन भुजबल को भी लेके आए हैं साथ में, काफी सारे 18 विधायकों की बात कर रहे हैं। जब इनका शक्ति प्रदर्शन होगा दोनों पार्टियों का आमने सामने, एक ही पार्टी के दो पार्टी के रूप बन रहे हैं, जय शरद पवार अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जैसे अजित पवार शक्ति प्रदर्शन करने के टाइम आएगा, उस टाइम पता पड़ जाएगा कि शरद पवार की लीडरशिप में कितना दम है, या अजित पवार की लीडरशिप में कितना दम है। क्योंकि शरद पवार को लोग अब ये कह रहे हैं कि शरद पवार बूढ़े हो चुके हैं, अजित पवार से वो टक्कर नहीं दे पाएंगे, देवेंद्र फडणवीस ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई है। तो ये एक सोच का विषय बनता जा रहा है। और अब ये सियासी ड्रामा क्या रूप लेगा, इसमें काफी सारे चेंजेस अभी आने को बाकी हैं। क्योंकि शरद पवार अपनी पूरी चाल चलने को तैयार बैठे हैं, अजित पवार खेलने को बैठे हुए हैं, बीजेपी अपना एक रोल प्ले करती जा रही है। कहने में और सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, ये किसका सियासी दाव चला है, किसने किसको बनाया है, ये तो कुछ आने वाले समय में जब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तभी हमारे पास कुछ और आएगा। दोस्तों, अगर इसमें कुछ बहुत सारे बदलाव आने को है इस बोर्ड में, हो सकता है अजित पवार दोबारा से जैसे पहले से उन्होंने एक मजाक की हरकत की थी फिर कर सकते हैं 2024 तक। अभी इसमें काफी उलटफेर देखने को मिलेगा। शरद पवार फिर अपनी गोटियां तेज तरीके खेलेंगे, अजित पवार फिर पलटी भी मार सकते हैं, शिवसेना इसमें क्या रोल प्ले करेगी, कांग्रेस का कितना समर्थन उनको मिलेगा, क्या क्या इसमें चेंजेस आएंगे, अगर इसमें भूचाल आने की संभावना है, अगर इसमें कोई और अच्छा अपडेट हमारे को मिलता है जो हम आप तक शेयर कर सकें, हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक इंतजार करें इस सियासी ड्रामे की नई हलचल का। मिलते हैं एक अच्छे और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, बाय दोस्तों।